हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपके लिए ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने स्काई ब्लू और येलो कलर में बनाया है। ये बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है और वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फ्रंट में फर्स्ट चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए हमने ये 2 डबल क्रोशिया कर लिया एक लूप में। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 इस तरह से। फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें हर एक लाइन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 3 चैन जो हमने बनाया था उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके अब हमें इसमें 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाना है। एक के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक के ऊपर एक बार, फिर दूसरी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार किया, सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड के ऊपर 2 बार, फोर्थ के ऊपर एक बार, फिफ्थ के ऊपर 2 बार, सिक्स्थ के ऊपर एक बार। इसी तरह से मैं आपको ये दूसरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखा रही हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली चैन में इस तरह से हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अब फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1। फिर नेक्स्ट के ऊपर 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 1। और फिर देखिए सेम इसी जगह पे हम एक बार और कर लेंगे, 2। फिर नेक्स्ट के ऊपर 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1। ये देखिए हमने 2 के ऊपर एक किया, तीसरी के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमारी ये तीसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट करके फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए सेम स्पेस में ये देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार किया। अब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे और चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार, 1 2। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। इस तरह से देखिए हमने 3 के ऊपर एक बार किया और चौथी के ऊपर हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट वाली के ऊपर 2 बार किया, फिर 3 के ऊपर एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट चैन में से स्लिप स्टिच से नॉट लगाकर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया। देखिए हमें इस तरह से येलो कलर का वूल लेकर
किसी भी एक चैन में इस तरह से नॉट बांध देना है और फिर एक चैन बनाना है और फिर देखिए डबल क्रोशिया इस तरह से हमें डबल क्रोशिया का धागा लेना है और 1 2 3 तीसरे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, 2 चैन स्किप करके, फिर 1 2 3 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे और 5 बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये 3 2 5 हो गया हमारा और एक ये 6। एक जो हमने चैन बनाया था एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट कर लेंगे और 5 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है, 1 2 3 तीसरे में हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है और फिर ऐसे ही 1 2 3 3 चैन बनाना है और जो हमने एक डबल क्रोशिया किया है इसी में हमें फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया कर लिया और फिर हमें इस तरह से 1 2 2 चैन को स्किप करना है और तीसरे चैन के ऊपर हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनते जाएगा और फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बनाना है और जो हमने ये एक डबल क्रोशिया किया है इसी के ऊपर हमें इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करना है, 5 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं एक डबल क्रोशिया हमें इसे काउंट करना है। तो ये टोटल हमारा 6 बार हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया और फिर 1 2 2 चैन को स्किप करके तीसरे चैन के ऊपर फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन और फिर इसी डबल क्रोशिया में हम इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने चैन बनाया था उसे काउंट करेंगे, 6 हो गया। फिर डबल क्रोशिया का धागा लेना है, 1 2 2 चैन को स्किप करके तीसरे चैन में फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। आप जैसे मैंने यहाँ पे 2 चैन आपको स्किप करने के लिए बताया है, अगर आपका ये झोल आता है, अगर ये झोल बनता है तो आप 2 की जगह 3 चैन को भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट में जहाँ पे हमने इसे स्टार्ट किया था वहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए अब हमें ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें अंदर की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है पीछे की तरफ। ये देखिए क्रोशिया की मदद से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से और ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। आप इसे किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को बना सकते हैं। किसी भी साइज़ की कान्हा जी की चोली में आप इस पैटर्न को बना सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।